बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान ख़ान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज़ नोटिस भिजवा दिया गया है, जो कि मौसूल हो गया है इमरान ख़ान की रिहाइश गाह पर। दूसरी तरफ वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ दौड़ा दौड़ा कभी मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंच जाता है, कभी सेशन अदालत में पहुंच जाता है, कभी वो पहुंच जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस एडवोकेट जनरल की, जो एडवोकेट जनरल कम और मुस्लिम लीग नून का वकील ज़्यादा है, कैसे उसकी धुलाई की है, दुर्गत बनाई है। बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं और जज भी उनका, जिनको अपना फेवरेट जज समझते हैं और जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो एंटी PMLN है, तो उस ऑनरेबल जज ने, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी थी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और इमरान ख़ान के साथी शौकत तरीन के ख़िलाफ़ एक नैब रेफरेंस था। उन्होंने नैब रेफरेंस कलअदम करार दिलवाने की अपील दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी समाअत के लिए उसको मुकर्रर किया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान ख़ान को जो शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है, शोकॉज़ नोटिस नंबर 802 है और ये डेटेड है 25/8/2022 और ये क्रिमिनल ओरिजिनल नंबर है 150/2022 जो केस है। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्रिमिनल कार्रवाई, आप जानते हैं कि ये आज खुद कार्रवाई है, किसी ने दरख्वास्त नहीं दी, कोई भी वहाँ मुद्दई नहीं बना, किसी ने जाके ख़ुद एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की। जो इसमें जज साहब हैं उन्होंने ख़ुद दरख्वास्त नहीं दी, एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्त नहीं दी, सरकार ने दरख्वास्त नहीं दी, बल्कि एक नोट था रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के नॉलेज में लाया गया और तमाम जजेस की मुशावरत के बाद नोटिस लिया गया और उस नोटिस की बुनियाद पर ये जो कार्रवाई है वो शुरू की गई। हमेशा जब अदालत ख़ुद कोई कार्रवाई शुरू करती है उसको कहा जाता है ये आज खुद कार्रवाई है। जब कोई दरख्वास्त देता है तो उसको कहा जाता है कि ये प्रोसीडिंग है या ये वो चीज़ है जो आज खुद नहीं है बल्कि किसी दरख्वास्त की बुनियाद पर। आज आपने देखा होगा हमारे कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लोग थे जो रिपोर्टिंग करते हैं और कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां गुजर गई हैं और ये भी अपनी जगह पर ये माफिया बने हुए थे। और अब जब इनकी उस ताकत को, कि जब हर कोई इनको सुनता था, अब जब इनकी ताकत को ललकारने वाले आइन और कानून के मुताबिक, हमारी तो आप मुझे जानते, मैंने तो कभी किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन वो क्या करते हैं कि उनको तकलीफ़ तो है, उस तकलीफ़ का इज़हार वो करते रहते हैं ट्विटर पर भी और आगे पीछे भी। अब मुझे ये बताएं कि वो ये कहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज खुद कार्रवाई नहीं है बल्कि ये इसके ऊपर क्रिमिनल ओरिजिनल है लिखा हुआ और ये क्रिमिनल ओरिजिनल नंबर है। अब क्रिमिनल ओरिजिनल जो नंबर है, ये मैं सवाल करता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये आज खुद कार्रवाई शुरू की गई है। अब आज खुद कार्रवाई शुरू होने के बाद अब अदालत उसको कोई नंबर लगा दे, अदालत के पास सारे इख्तियारात हैं। मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि वो कार्रवाई आज खुद नहीं थी, किसी की दरख्वास्त पे थी। इतना सा हमारा वो इसमें जो दलील है कि अगर तो किसी ने दरख्वास्त दे के शुरू करवाई है या अदालत ने अपने तय नोटिस लेके करवाई है, बस इतना सा मामला है। लेकिन अब उनके साथ क्या बहस करनी, बहस तो बंदा वहाँ पर करता है जहाँ पर कोई समझने वाला हो या जिनको इन चीज़ों का नॉलेज हो। जहाँ पर सिर्फ हसद हो वहाँ बहस नहीं करनी चाहिए, वहाँ दुआ देनी चाहिए। और इस वजह से मैं कभी बहस नहीं करता और ना मैंने कभी रिप्लाई किया है। अब ये जो क्रिमिनल ओरिजिनल लिखा गया है, ये बेसिकली जब कार्रवाई शुरू हो गई तो उस कार्रवाई को, क्योंकि वो एक क्रिमिनल ट्रायल शुरू हो गया तो क्रिमिनल ट्रायल को नंबर दिया गया और उस नंबर के तहत इमरान ख़ान को ये शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है। और ये बात बताने वाली नहीं है कि सारी दुनिया जानती है कि वो किसी दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद कार्रवाई शुरू की है। अब जो इमरान ख़ान को नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस में ये कहा गया है कि इमरान ख़ान ने खातून जज के बारे में तौहीन और धमकी आमेज़ तकरीर उस वक्त की जब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। शोकॉज़ में कहा गया कि इमरान ख़ान ने तौहीन और धमकी आमेज़ तकरीर में मनपसंद फ़ैसला लेने के लिए की। अब ये इसको कहते हैं कि जो अभी फ़ैसला, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पड़ा था और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरमाया कि इमरान ख़ान ने तौहीन इस वजह से की कि ये प्रज्यूम किया कि धमकी अमेज़ तकरीर मनपसंद फ़ैसला लेने के लिए की और इस तकरीर के ज़रिए इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। शोकॉज़ नोटिस में कहा कि इमरान ख़ान ने खातून जज को धमकी देकर
क्रिमिनल और जुडिशल तौहीन की है। और इसमें यह कहा गया इमरान खान को मुखातिब करते हुए कि 31 अगस्त को पेश होकर बताएं कि आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। और इसमें जो है वो अदालत की तरफ से ये कहा गया कि 31 अगस्त को आप जवाब दें। ये उनको शोकाज़ नोटिस मिला है और अब ये शोकाज़ क्योंकि आज मिला है, अब इसको चैलेंज करना है या इसमें जवाब देना है या इसमें जो है वो अदालत में पेश होना है और अदालत में जो है वो माजरत कर लेनी है। माजरत करने में भी कोई हर्ज नहीं है, वो अदालत है और अदालतों का इमरान खान से बेहतर तो कोई एहतराम नहीं करता, इदारों का एहतराम इमरान खान से बेहतर कोई नहीं करता। तो अगर तो वो पेश होते हैं और वो पेश होके, क्योंकि किसी को मौका नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ जब सारे आपके ख़िलाफ़ हो गए हों और उनको वो ये चाहते हों कि आपको नॉकआउट किया जाए टेक्निकल बुनियादों पर, तो मेरे ख़्याल में, और ये सब जिस भी सियासतदान के ख़िलाफ़ कभी ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो वो हमेशा जाते हैं और अदालत के सामने जब हम जाते हैं तो बो करते हैं, इसको कहते हैं बो करना, झुकना। तो ये अब एक हमारा एक निज़ाम है और उसमें हमेशा ऐसे होता है। तो मेरे ख़्याल में ऐसी भी कोई इसमें गलत बात नहीं है। अब जवाब देते हैं, मेरिट के ऊपर भी ये केस डिसाइड नहीं होगा, ये खारिज होगा, क्योंकि मेरिट के ऊपर भी ये केस नहीं बनता, लेकिन वो फिर एक प्रोसेस चलेगा, फिर मीडिया ट्रायल चलता रहेगा और वो सारी चीज़ें भी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत के मैटर्स में किस हद तक इस मामले को देखती है। और आपने देखा है कि जब लाहौर हाई कोर्ट में साने मॉडल टाउन केस की जो अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी किया था JIT पर, तो उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम डायरेक्शन दे दी थी, क्योंकि वो मामला इंटरम ऑर्डर के ऊपर अदालतें कम रिलीफ देती हैं और फाइनल ऑर्डर पर रिलीफ देती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 3 हैं कि या वो जवाब यहाँ जमा करवाएं या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें या वो इसमें इमरान खान जो हैं वो माजरत कर लें, ये तीनों हो सकते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ शौकत तरीन की नैब रेफरेंस की जो अपील थी उसको अब समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। ये रेंटल पावर केस में कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम था। शौकत तरीन ने नैब रेफरेंस कलअदम करार देने के लिए 2018 में अपील दायर की थी और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की गई। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को समाअत करेगा इस अपील पर। इसमें अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए, एक कत्ल का मुकदमा था। अब इस वक्त इस्लामाबाद की ये हालत है कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी वही हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद भी वही हैं। प्रोसिक्यूटर वो होता है जो क्रिमिनल जो जितनी भी कार्रवाइयाँ स्टेट की तरफ से होती हैं उनको देख रहा होता है, प्रोसिक्यूशन टीम उसके नीचे होती है। एडवोकेट जनरल वो होता है जो गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव इंतज़ामी मामलात हैं, जो रिट पिटिशंस अदालतों में फ़ाइल होती हैं एग्जेक्टिव मामलात के वाले से, वो उसमें पेश होता है। अब इस्लामाबाद में जहांगीर जदौन साहब जो नवाज शरीफ के साबिक वकील हैं, वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी वही हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद भी वही हैं और सारे इख्तियारात उनके पास हैं। और ये वो हैं जो मजिस्ट्रेट की अदालत में भी शहबाज गिल के ख़िलाफ़ पेश हुए, सेशन अदालत में भी पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हुए। और इतना पर्सनल कोई इस लेवल का जो आइनी ओहदा हो, इस लेवल का कोई अगर हो जाए तो फिर तो मामलात कहीं और ही चले जाते हैं। बहरहाल एक केस पर समाअत हुई और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए। 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, जस्टिस काजी फायजीसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। ये 2 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में केस पर समाअत हुई तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद तैयारी करके नहीं आए, जहांगीर जदौन साहब तैयारी करके नहीं आए। एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए। कत्ल के मुकदमा में उम्र कैद पाने वाले मुलज़म सज्जाद खान की जेल अपील पर समाअत होनी थी। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदौन पेश हुए। उनका कहना था कि उन्होंने अभी इस केस की तैयारी नहीं की, उनको मौका दिया जाए, वो केस की तैयारी करके हैं। जस्टिस काजी फाजिल साहब का कहना था कि आप हमारी अदालत में ना आया करें, हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। जहांगीर जदौन साहब ने कहा कि उन्हें इस केस का इल्म नहीं था। नोटिस दूसरे केस का मौसूल हुआ जबकि एडवोकेट जनरल ऑफिस में किसी किस्म का कोई स्टाफ भी मौजूद नहीं है। जस्टिस काजी फाजिल साहब ने कहा कि हम आपके दुखड़े सुनने के लिए नहीं बैठे, सरकार से कहें कहीं कोई लोग मुकर्रर करें और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा काम नहीं है। जब हमने आपको किसी अपील में बुलाया है तो आपको तैयारी करके आनी चाहिए थी। जस्टिस काजी फाजिल साहब ने इस्तफसार किया कि आप प्रोसिक्यूटर भी हैं और एडवोकेट जनरल भी हैं, जिस पर जहांगीर जदौन ने जवाब दिया, जी हाँ, दोनों काम करना पड़ते हैं।
अब दोनों काम करना पड़ते हैं, मतलब हैं वो एडवोकेट जनरल लेकिन वो साथ वो काम भी करते हैं। जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने कहा कि आपने मज़ीद लोग तैनात करने के लिए हुकूमत को कितने ख़त लिखे हैं। जहांगीर जदौन साहब ने कहा कि 1-2 ख़त वज़ारत दाखिला को मैं लिख चुका हूँ। जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने कहा कि मेरा मशवरा है अभी जाकर हुकूमत को ख़त लिखें। समाअत के दौरान अदालत ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सैयद रफ़ाकत अली शाह को मुलज़म का वकील करके कहा कि थोड़ी देर में आप तैयारी कर लें। वकील ने तैयारी करके अदालत की मुआवनत की और अदालत ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सैयद रफ़ाकत अली शाह की रिक्वेस्ट पर जेल अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए और जहांगीर जदौन साहब से कहा कि आप जाएँ, अपने जो मसाइल हैं आप वहाँ हल करें, आप हमारे सामने पेश ना हुआ करें। ये वो जहांगीर जदौन साहब हैं जो पेश होते हैं। अब आप ये बताएं कि ये जो बात जहांगीर जदौन साहब को कह दी है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, और वो भी इन दिनों में जब शहबाज गिल के केस में वो इतने एक्टिव थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत में जो गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं वो बार बार कहते थे आपको बड़ी जल्दी है इस कार्रवाई की, आप तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे आपने दरख्वास्त दी हो। ये बात बार बार गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो जस्टिस हैं, जो मेंबर थे उस लार्जर बेंच के, तो सबको पता है उनका एडवोकेट जनरल साहब का कि वो उसका क्या बैकग्राउंड है। बहरहाल अगर ये बात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कर दी होती, अगर ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फरमाई होती, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने या जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने, तो आप बताएं कि क्या आलम होता इस वक्त। मरीम नवाज़ की तरफ से कितने ट्वीट हो गए होते और क्या कुछ हो गया होता। लेकिन इंशाअल्लाह चीज़ें तब्दील होती हैं और वो भी जानते हैं कि उनको इस्तेमाल किया गया है और अब वो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।